हेलो दोस्तों, आपने HM41 ड्रॉप जो होम्योपैथिक ड्रॉप है, मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको शीघ्र पतन या सूरत इंजाल भी बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि क्या HM41 ड्रॉप्स जो होम्योपैथिक ड्रॉप है, ये आपके ऊपर भी उतना ही काम करेगी जितना और लोगों के ऊपर अच्छा काम करती है। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर कि ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है और बहुत पॉजिटिव इसके रिव्यूज़ दिए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम जानें कि क्या वाकई में आपके ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितनी भी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं वो इंसान के मिजाज के ऊपर काम करती हैं, या जितने भी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन होती हैं वो इंसान के टेम्परामेंट के ऊपर काम करती है। कि अगर आपके टेम्परामेंट के साथ, आपके मिजाज के साथ इसका मेल खा गया तो ये बहुत अच्छा काम करेंगी। अगर आपके मिजाज के साथ इसका मेल नहीं खाया तो ये अच्छा काम नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और चेक करें कि क्या वाकई में आपके लिए ये HM41 ड्रॉप्स इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ है। देखिए, सबसे पहली बात, HM41 ड्रॉप जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर, यानी अगर आपके पीनिस के अंदर, लिंग के अंदर प्रॉपर टाइटनेस नहीं आ रही है, उस पर काम करती है। इसके अंदर कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और जाने के बाद ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं। जहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं हो सकता, जहाँ कंजेशन है, उसको क्योर करते हैं। अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन है उसको ठीक करते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि आप सिर्फ दिमाग की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है या दिमाग की वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो इसमें ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। इसमें बेसिकली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपसे पूरी बात करेंगे, आपकी डेप्थ में जाएंगे कि बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुई है। अब हो सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हो सकता है आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या आपको लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं, हो सकता है आपको किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया है, हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी मेडिसिन हम आपके पास भेजें वो आपको 100% इफेक्ट करे, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो हमारे एग्जीक्यूटिव डॉक्टर से आपको सारी प्रॉब्लम को कंप्लीट डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो फिर आपको अपनी तरफ से जो बेस्ट आपके लिए ट्रीटमेंट होगा, बेसिकली आपके टेम्परामेंट के हिसाब से। अब देखिए, टेम्परामेंट की बात करते हैं। यूनानी के अंदर अलग अलग तरह के मिजाज होते हैं। किसी का खुश्क मिजाज होता है, किसी का तर मिजाज होता है, किसी का बलगमी मिजाज होता है। इसी तरीके से साइकोलॉजी बेसिकली देखनी पड़ती है कि बंदे की साइकोलॉजी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ये बिल्कुल हेल्दी है और इसको कोई चीज़ इसकी काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में जब बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद हमारे एग्जीक्यूटिव आपकी डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से उस रूट कॉज को निकाल कर लाएंगे और डिस्कशन करने के बाद आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। अब देखिए, HM41 के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे रॉयल एडियंस सफूफ, ये अलग लोगों पे काम करते हैं। रॉयल एडियंस माजून, ये अलग लोगों पे काम करते हैं। रॉयल एडियंस हनी, ये अलग लोगों पे काम करता है। रॉयल एडियंस ऑयल, ये अलग लोगों पे काम करता है। बेसिकली कभी कभी कॉम्बिनेशन देना पड़ता है और कभी कभी एक दवाई से भी काम चल जाता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ लोग हेल्दी होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन डायबिटिक है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या हाइपरटेंशन जिसको बीपी भी बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, हाइपरटेंशन कंट्रोल करना पड़ेगा, थायराइड कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद सारी मेडिसिन काम करती है। कुछ लोगों का पेट ठीक नहीं रहता तो पेट ठीक करना पड़ता है, कुछ लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं है तो डाइजेशन ठीक करना पड़ता है। तो बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर किसी को शुगर की यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो सिर्फ दवाई खाने से उसकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं होता है ना। देखो, शुगर के पेशेंट को दवाई दी जाती है, साथ में उसको परहेज भी बताया जाता है और साथ में उसकी निगरानी भी करनी पड़ती है कि जो दवाई वो खा रहा है उस दवाई के खाने से उसकी शुगर में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब जब यहाँ पे आप हमारे एग्जीक्यूटिव डॉक्टर से बात करते हैं, सारा वो आपकी सारी नॉलेज ले लेता है, आपकी सारी हिस्ट्री ले लेता है, तो वो जब वो ट्रीटमेंट आपके पास भेजता है वो आपके रेगुलर कांटेक्ट में रहता है। तो हमारे डॉक्टर को पता रहता है कि बेसिकली ये मेडिसिन कैसे काम कर रही है। कभी कभी किसी को पहले दूसरे दिन में रिजल्ट्स आ जाते हैं, किसी को एक हफ्ता लग जाता है और किसी को 15-20 दिन भी लग जाते हैं। ऐसे में आप हमारे एग्जीक्यूटिव डॉक्टर से ऑल द टाइम 24 आवर्स वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे। कुछ भी बात होगी आप उनसे शेयर करेंगे और उसका सॉल्यूशन वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के ज़रिए से मुझे आप लोगों को यही बताना था कि आप कंप्लीट डिस्कशन अपनी प्रॉब्लम का करें, इसमें बिल्कुल ना शर्माएं। डॉक्टर के साथ ना शर्माना चाहिए और ना ही कोई बात छुपानी चाहिए। जो चीज़ डॉक्टर अपनी तरफ से पूछ रहा है वो भी बताएं, जो उन्होंने नहीं पूछी आप चाहते हैं कि डॉक्टर को ये बात पता हो तो आप उनको वो भी बताएं।
उसके बाद में हो सकता है डॉक्टर जो है आपको सिर्फ एक सिंगल रेमेडी आपको सजेस्ट कर दे, और हो सकता है डॉक्टर ये कहें कि आपको रेमेडी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप बिल्कुल फिट है, आपको दिमागी एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे काउंसलिंग के थ्रू भी ठीक हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मेरा पर्पज़ क्या था इस वीडियो को बनाने का। अगर आप वाकई में कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और आप हेल्दी रहना चाहते हैं आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन के ज़रिए से, और अपने आप को सेक्सुअली फिट रखना चाहते हैं, तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव डॉक्टर से प्रॉपर बात करें, बिल्कुल हेजिटेट ना करें, और आपको बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।